ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 8 जनवरी 2023 के लिए है। विषय साक्रामेंट, स्वर्णपथ, यूहन्ना। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। उत्तरदायी अध्ययन फिलिपियों। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वास्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में प्रगट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, सूली की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। पाठ उपदेश बाइबल में से मीका। मैं क्या लेकर यहोवा के सामने खाऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सामने खाऊं? क्या यहोवा 1000 मेंढों से और तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को अपने पाप के बदले में अपने जन्मे हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तिरपत किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मत्ती।
फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सैनतामंत पाया है, सैनतामंत दो। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वो योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ दो। मत्ती। खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने के लिए तैयार करें? उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु से आज्ञा मानी और फिसा तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो 12 के साथ भोजन करने बैठा। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वचन का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। मत्ती। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उससे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया। मरकस। हफ्ते के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। फिर वो उन 11 को भी, जब वो भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। लूका। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब वो उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया। और वो उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। हमारे उस्ताद की आज्ञाओं को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए क्या वो हमारे लिए उचित है, और उसने जो कुछ भी किया है क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है। बाहरी पूजा स्वयं के प्रति वफादार और हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप सीखेंगे कि क्रिश्चियन साइंस में पहला कर्तव्य ईश्वर का पालन करना, एक मन रखना और दूसरों को अपने जैसा प्यार करना है।
वो कौन है जो हमारी आज्ञाकारिता की मांग करता है? वो जो शास्त्र की भाषा में स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार का काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे ये नहीं कह सकता, तूने ये क्या किया है। अनंत प्रेम का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई रूप या भावतिक संयोजन प्राप्त नहीं है। परमेश्वर की एक सीमित और भावतिक भावना औपचारिकता और संकीर्णता की ओर ले जाती है। ये मसीही धर्म की भावना को ठंडा करता है। यीशु ने प्रदर्शन के द्वारा जीवन का मार्ग सिखाया कि हम ये समझ सकते हैं कि दिव्य सिद्धांत कैसे बीमारों को ठीक करता है, त्रुटि को जन्म देता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यीशु ने ईश्वर के आदर्श को किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर प्रस्तुत किया, जिसकी उत्पत्ति कम आध्यात्मिक थी। परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा उसने आध्यात्मिक रूप से सभी दूसरों के सिद्धांत का प्रदर्शन किया। उसके पालन की शक्ति ये थी कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु ने एक समय में 70 छात्रों को भेजा, लेकिन केवल 12 ने एक विंचानी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। परंपरा उसे 2 या 300 नए शिष्यों के साथ श्रेय देती है, जिन्होंने कोई नाम नहीं छोड़ा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वो अनुग्रह से दूर हो गए, क्योंकि वो कभी भी अपने गुरु के निर्देश को नहीं समझे थे। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सिद्ध-भाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है। अच्छे ईश्वर और इसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रेष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। दिव्य विज्ञान के राह दिखाने वाले खंभे दिखाते हैं कि हमारा गुरु किस तरह चला, और मसीहियों को वो प्रमाण चाहिए जो उसने पेश किया, ना कि केवल पेशा। हम दुनिया से आध्यात्मिक अज्ञान को छुपा सकते हैं, लेकिन हम अज्ञानता या पाखंड के माध्यम से विज्ञान और आध्यात्मिक इच्छाई के प्रदर्शन में कभी सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले मसीही कर्तव्यों की सूची में ये है कि उसने अपने अनुयायियों को सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति सिखाई। उसने मृत समारोहों के लिए कोई महत्व नहीं दिया। ये जीवित मसीह है, व्यावहारिक सत्य है, जो यीशु को उन सभी लोगों के लिए पुनरुत्थान और जीवन बनाता है जो उस लेख में पालन करते हैं। उसके कीमती उपदेशों का पालन करते हुए उसके प्रदर्शन के बाद अब तक हम उसे स्वीकार करते हैं। हम उसके प्याले को पीते हैं, हम उसकी रोटी में हिस्सा बनते हैं, उसकी पवित्रता से बपतिस्मा लेते हैं, और अंत में हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले दिव्य सिद्धांत की पूरी समझ में उसके साथ बैठेंगे। प्राचीन रोम में एक सैनिक को अपने जनरल के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की आवश्यकता थी। इस पद के लिए लतीनी शब्द संस्कार था, और हमारे अंग्रेजी शब्द संस्कार से लिया गया है। यहूदियों में ये एक प्राचीन रीति रिवाज था, जिसमें प्रत्येक अतिथि को एक कप शराब दी जाती थी। लेकिन यूखरिस्त एक रोमन सैनिक की शपथ को याद नहीं करता है, ना ही शराब आदि अवसरों पर, और हमारे भगवान के कप यहूदी संस्कारों में इस्तेमाल किए गए थे। कप उनके कड़वे अनुभव को दर्शाता है। जिस कप से उन्होंने प्रार्थना की थी, वो उनसे गुजर सकता है, हालांकि वो दिव्य अज्ञान को पवित्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। जब वो खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। अगर संस्कार रोटी और मैं के उपयोग तक ही सीमित है, तो सच्चा अर्थ सिद्धात्मिक रूप से खो चुका है। चेलों ने खा लिया था, तो भी यीशु ने प्रार्थना करके उन्हें रोटी दी। ये शाब्दिक अर्थ में मूर्खतापूर्ण होता, लेकिन इसके आध्यात्मिक अर्थ में यह प्राकृतिक और सुंदर था। यीशु कड़वाहट के प्याले के कारण प्रदर्शन में ऊंचा उठ गया। मानव कानून ने उसकी निंदा की थी, लेकिन वो दिव्य विज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। अपने दुश्मनों की बर्बरता की पहुंच से बाहर
वो पदार्थ और मृत्यु डर की रक्षा में आध्यात्मिक कानून के तहत काम कर रहा था और उस आध्यात्मिक कानून ने उसे बनाए रखा। परमात्मा को हर बिंदु पर मानव को दूर करना होगा। विज्ञान यीशु ने सिखाया और जीना चाहिए। जीवन, पदार्थ और बुद्धि के बारे में सभी भौतिक विश्वासों पर विजय प्राप्त करना चाहिए और इस तरह की मान्यताओं से बढ़ती हुई बहुपक्षीय त्रुटियां थीं। प्यार को नफरत पर विजय चाहिए। सत्य और जीवन को जीत और त्रुटि और मृत्यु को रोकना होगा। इससे पहले कि कांटों को एक मुकुट के लिए अलग रखा जाए, पिदाक्षण कहता है, हे अच्छे और वफादार सेवक, बहुत अच्छा काम किया, और आत्मा की सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया जाए। हमारा बपतिस्मा सभी त्रुटि से शुद्धिकरण है। हमारा ईश्वरवादी एक ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संवाद है जो स्वर्ग से नीचे आती है, सत्य है। हमारा प्याला पार है। हमारी शराब प्रेम की प्रेरणा थी। हमारे मास्टर ने मसौदा तैयार किया और अपने अनुयायियों की प्रशंसा की। अपनी प्रकृति का पता लगाने के लिए हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे साथ हमारे संबंध किससे हैं और हम किसको स्वीकार करते हैं और ईश्वर के रूप में मानते हैं। यदि ईश्वरीय प्रेम निकट, प्रिय और अधिक वास्तविक होता जा रहा है, तो पदार्थ आत्मा को सौंप रहा है। जिन वास्तुओं का हम अनुसरण करते हैं और जो आत्मा हम प्रकट करते हैं, वो हमारी दृष्टिकोण को प्रकट करती है और दिखाती है कि हम क्या जीत रहे हैं। ये संभव है। हाँ, ये प्रत्येक बच्चे, पुरुष और महिला का कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि उन्हें कुछ हद तक स्वस्थ और पवित्रता के सत्य और जीवन के प्रदर्शन द्वारा मालिक के उदाहरण का पालन करना चाहिए। मसीही लोग उसके अनुयायी होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वो उस तरीके से उसका अनुसरण करते हैं जो उसने आज्ञा दी थी? ये अनिवार्य आदेश सुनो। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को ठीक करो। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।